Good morning all of you. I'm Meenakshi Sharma. Welcome you all on my YouTube channel. So guys, in this video I will explain chapter first from class 7th Honeysuckle book. The name of chapter is 3 questions. आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, and what is the most important thing for him to do. So एक बार एक राजा के मन में इस तरह की एक जो विचार आया कि इफ़ आई न्यू द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस आई वुड नेवर फेल. अगर मुझे ये पता लग जाए कि इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं तो मैं कभी भी फेल नहीं होऊंगा. सो व्हाट वर दीज 3 क्वेश्चंस? फर्स्ट वन वॉज व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. अगर हमें कोई काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए राइट टाइम क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किसकी बात उसको सुननी चाहिए, मीन्स हु इज़ द इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर हिम. देन थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मीन्स ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट वर्क उसके लिए क्या है जो उसे करना चाहिए. सो दीज वर 3 क्वेश्चंस दैट केम टू हिज माइंड. First one was was the right time for him. Then people he listened to, means most important person for him he should listen to. Then third one was most important thing, means what is the most important work for him to do. Okay, so the king therefore sent messengers throughout his kingdom. So he eagerly wanted to know all the answers of 3 questions. That's why he sent his messengers throughout his kingdom. उसने पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में अपने मैसेंजर्स को भेजा, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. So he sent out his messengers throughout his kingdom, and he promised the people that who would give the answer of these 3 questions, he will get a great reward from my side. And what was the reward? A large sum of money. I will give him a large sum of money as a reward. Then many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत से बुद्धिमान लोग उसके पैलेस में आए and they all answered his questions. सबने उसके आंसर्स दिए क्वेश्चंस के, but all answers were different. सारे आंसर्स अलग अलग थे. Means the king could not satisfy himself. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. So what was his first question? What is the right time? So some people answered him that you should prepare a timetable and you follow it strictly. तुम्हें एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, so that you would come to know what is the right time. Then only in this way they said could he do everything at its proper time. इस तरह से तुम अपने सारे काम प्रॉपर टाइम पे कर सकते हो. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. अब किसी ने बोला कि राइट टाइम डिसाइड करना एडवांस में बड़ा मुश्किल है, हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते. The king should notice all that was going on. किंग को सब चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. देन अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. और किंग को सारे फुलिश प्लेजर यानी कि बेकार के कामों को छोड़ करके जो भी काम इम्पोर्टेंट है उसको करना चाहिए. येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन. किसी ने बोला कि किंग को एक वाइस मैन की काउंसिल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स. एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो किंग को एडवाइस देते हैं, ऐसी एक काउंसिल बना लेनी चाहिए. एंड हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम, जो उसकी हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह से किस टाइम पे क्या काम करना है. दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. क्योंकि एक इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल है कि किस टाइम पे क्या करना सही है, तो वो अपनी काउंसिल से एडवाइस ले सकते हैं कि राइट टाइम कौन सा है और किस टाइम क्या काम करें. सो आर यू सीइंग देयर आर ऑल डिफरेंट आंसर्स फ्रॉम द अदर साइड. Then others said
लेकिन कुछ दूसरे लोग बोलते हैं दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ टाइम पे कुछ चीज़ें अर्जेंट होती हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कि समटाइम हमें क्या होता है कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम काउंसिल में जा करके एडवाइस लें लोगों की, तो इसलिए हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि वॉट इज अर्जेंट दिस टाइम. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. और किसी टाइम पे मतलब पता लगाने के लिए कि राइट टाइम क्या है, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए. मीन्स हमें दूरदर्शी बनना चाहिए कि इफ़ वी डू दिस थिंग सो व्हाट वुड बी इन फ्यूचर. एंड ओनली मजिशियंस को डू दैट, और ये सिर्फ मजिशियंस ही कर सकते हैं क्योंकि मजिशियंस नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियन, इसलिए किंग को मजिशियंस के पास जाना चाहिए. In their answers to the second question, some said, so what was the second question? Second question was, who is the most important person the king should listen to? ऐसा कौन important person है कि king को उसको सुनना चाहिए? So some said that the people most necessary to the king were his counselors, कि king के लिए सबसे ज़्यादा important कौन है? His counselors, the group of people who advise him. देन अदर सैड, लेकिन कुछ दूसरे लोग बोलते हैं नो, काउंसलर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट पर्सनस बट द प्रीस्ट, पुजारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, और किसी ने बोला नहीं डॉक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड येट अदर सैड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, नहीं किंग के लिए उसके सिपाही ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन, some said science. So what was the third question? The most important thing to do. So some replied science and others chose fighting and yet others religious worship. अब राजा का थर्ड क्वेश्चन था कि what is the important thing for him to do, कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है जो उसको करना है. So some replied that science is most important, some are saying here fighting is most important, and someone said that religious worship is most important for him. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. So by listening the questions means answers of the questions, the king could not satisfy himself, so he gave no reward to the people. उसने किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया. And instead he decided to seek the advice of a certain hermit. हर्मिट होता है साधु, who was widely known for his wisdom, और वहाँ पे एक हर्मिट रहता था, साधु रहता था जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था. सो द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ दैट हर्मिट, कि मैं उस साधु के पास जाऊँगा एंड आई विल आस्क हिम माई 3 क्वेश्चंस. सो द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट एक वुड होता है यहाँ जंगल में रहता था. विच ही नेवर लेफ्ट, जो उसने कभी नहीं छोड़ा, मीन्स कॉन्टीन्यूसली वो वहीं रहता था. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से नहीं मिलता था, सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलना पसंद करता था. एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. सो पुट ऑन मीन्स वियर, जस्ट किंग वोर द ऑर्डिनरी क्लोथ्स एंड वेंट टू हिम. साधारण आदमियों का भेष बनाकर राजा उसके पास जाता है. एंड बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. सो उसके हर्मिट के हट में जाने से पहले राजा ने अपने सारे जो ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए और अपने जो शाही जो वस्त्र होते हैं उनके वो सब उतार कर, अपना घोड़ा भी, अपने बॉडीगार्ड भी, सबको छोड़ करके अकेले ही उसके आश्रम में जाते हैं. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो राजा जैसे कि हर्मिट के हट में गया, सो ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड. सो डिगिंग होता है ही वॉज रिमूविंग द सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड, वो वहाँ पे खोद रहे थे. इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी कुटिया के सामने. हट होता है कुटिया, वेयर द हर्मिट लिव्स. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा का अभिवादन किया और फिर दोबारा से खोदने लगे, मीन्स कंटिन्यू खोदते रहे. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथिड हैवीली. हर्मिट बहुत ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर थे और कंटिन्यू काम करने की वजह से वो काफ़ी तेज़ी से सांस भी ले रहे थे, मीन्स ही वॉज सो टायर्ड.
The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. So the king asked the hermit that his purpose, that I came here to you to know the answer of my 3 questions. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, मुझे कैसे पता लगेगा या मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि राइट समय पे, किसी भी सही समय पे सही काम क्या है, किस समय क्या काम करना चाहिए. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं. एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ऐसे कौन से काम हैं जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं. द हर्मिट लिसन टू द किंग, अब हर्मिट किंग को सुनता है अच्छे से, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो उसको कोई रिप्लाई नहीं करता. ही वेंट ऑन डिगिंग, सो ही कंटिन्यूड हिज वर्क ऑफ डिगिंग. यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. अब राजा जब देखता है कि वो कंटिन्यू वहाँ पे डिगिंग कर रहा है, खोद रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा, तो वो बोलता है कि आप बहुत थक गए हो, जस्ट गिव मी योर स्पेड एंड आई विल वर्क इन योर प्लेस, मैं तुम्हारी जगह मैं यहाँ पे खोद देता हूँ. सो वॉट इज स्पेड हेयर, स्पेड इज अ टूल टू डिग द अर्थ. हेयर यू कैन सी दैट इज स्पेड. देन थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, अब किंग को हर्मिट ने अपनी स्पेड देते हुए थैंक यू बोला. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे जा करके बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. अब किंग ने वहाँ पे 2 बेड्स होता है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स वहाँ पे प्लांटिंग करने के लिए वो छोटे छोटे 2 एरिया को वहाँ पे खोद देता है. एंड देन ही रिपीटेड हिज क्वेश्चन. द हार्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. अब दोबारा किंग उससे पूछता है अपने क्वेश्चंस को, तो हर्मिट जो उसको फिर से रिप्लाई नहीं करता, बल्कि खड़ा होकर के हाथ फैलाकर वो स्पेड मांगता है कि नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा उसको स्पेड नहीं देता, बल्कि खुद ही खोदता रहता है. 1 hour passed, then another, और धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है. The sun went down behind the trees. Sun went down means सूर्य भी अस्त होने लगता है, means it was the time of evening now. And at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you wise man for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. अब राजा को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो वो जस्ट उसे स्पेड को साइड में अर्थ पे स्टक करता है, वहाँ पे फेंकते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर पूछने आया था. इफ़ यू कैन गिव मी द आंसर जस्ट टेल मी, अदरवाइज आई विल रिटर्न होम. या तो तुम मुझे आंसर दो, अदरवाइज मैं यहाँ से चला जाऊँगा. हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट. तो हर्मिट और कुछ नहीं बोलता, ओनली अ सिंगल सेंटेंस ही स्पोक, कि कोई यहाँ पर भागा हुआ आ रहा है. This is second part. The king turned round and saw a bearded man running towards them. अब किंग जो जैसे पीछे मुड़ के देखता है, तो उसने क्या देखा, एक बियर्डेड मैन, बियर्डेड मीन्स एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी वहाँ पे उसके पास भाग के आ रहा था. His hands were pressed against his stomach. उसने अपने हाथों से अपने स्टमक को पकड़ा हुआ था. From which blood was flowing, जिससे कि खून बह रहा था. Means the person was wounded. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है, wounded man, he fainted. Fainted होता है unconscious. He became unconscious. वो बेहोश हो जाता है and fell to the ground. और ज़मीन पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. और जैसे ही वो उसके कपड़े हटा के देखते हैं, हर्मिट और किंग, वो क्या पाते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा जख्म हुआ है उसके पेट में. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ. अब वो जो होता है किंग, अपने हैंडकरचीफ होता है रुमाल, अपने रुमाल से उसके जो जख्म को साफ करता है और अच्छे से कवर कर देता है.
बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन उसका खून बहना नहीं रुकता। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और वो जब तक उसको दोबारा से ड्रेसिंग करता है उसकी, फिर से उसको पट्टी वगैरह बांधता है कि उसका ब्लड रुक जाता है। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. अब जैसे ही उस आदमी को थोड़ा बेटर फील होता है, ही जस्ट आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, वो कुछ पीने के लिए मांगता है। एंड किंग ब्रोथ हिम फ्रेश वाटर, वो किंग जो होता है उसके लिए, वॉन्डेड मैन के लिए ताज़ा पानी लेके आता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, और अब सन जो पूरी तरह सेट हो गया, मीन्स इट वॉज नाइट टाइम। एंड द एयर वॉज कूल, हवा भी ठंडी चलने लगी। तो द किंग विद द हार्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब किंग जो है हर्मिट के साथ मिल करके उस घायल आदमी को अंदर हट में ले गया और बेड पर सुला देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक and the work he had done lay down on the floor and slept through the night. अब वो जो आदमी था wounded man, he slept quietly and here the king was also tired by all the work he did for whole day. जितना भी काम उसने पूरे दिन किया था उससे थक करके राजा भी सो जाता है। When he awoke, और जब वो अगले दिन जागता है, it was several minutes before he could remember. तो उसको याद आता है वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज। तो वो सोचता है कि वो जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला आदमी था, वो कौन था जो बेड पे सोया हुआ था। सो फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सो दैट द किंग वॉज अवेक। और वो जो बियर्डेड मैन था उसने देखा जब राजा जाग गया है, तो ही आस्क हिम टू फॉरगिव। अब वो उसको माफ़ करने के लिए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। I do not know you and have nothing to forgive for you for, said the king. अब किंग ने बोला कि I don't know who you are, कि तुम कौन हो मुझे नहीं मालूम, तो तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, ऐसा माफ़ी मांगने वाला तो कुछ भी नहीं है। You do not know me but I know you. अब वो जो बियर्डेड मैन है वो यहाँ पे बोल रहा है तुम मुझे नहीं जानते, बट I know you, मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ, who swore revenge on you, जिसने की स्वोर होता है कसम खाना, कि मैंने कसम खाई थी तुमसे रिवेंज लेने की, प्रतिशोध लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला और मेरी सारी प्रॉपर्टी भी छीन ली। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. और मुझे पता था कि तुम हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हो, सो मैं यहाँ पे तैयार बैठा था तुम्हें मारने के लिए। इट वॉज माई प्लान बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। अब मैं यहाँ बैठा रहा पूरा दिन लेकिन तुम वापस नहीं आए। But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. और जब तुम वापस नहीं आए तो मैंने अपना हिडिंग प्लेस जहाँ मैं छुपा हुआ बैठा था, मैंने उसको छोड़ करके मैं आगे आया और तुम्हारे बॉडीगार्ड को दिख गया। तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं जैसे ही उससे बचकर भागा। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ट्स, अगर तुम मेरे जख्मों को कोई ड्रेसिंग नहीं करते या मेरी केयर नहीं करते, सो आई शुड हैव डाइड, मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मीन्स मैं तुम्हें मारना चाहता था बट यू सेव्ड माई लाइफ, तुमने मेरा जीवन बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और अगर अब मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारा सबसे वफादार सर्वेंट नौकर बन करके तुम्हारी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और तुम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं अपने बेटों को भी यही ऑर्डर दूंगा कि दे वुड ऑल्सो सर्व यू इन द सेम मैनर, मीन्स दे विल ऑल्सो बी द फेथफुल सर्वेंट फॉर यू, वो भी तुम्हारे वफादार नौकर बनकर रहेंगे। तो जो आया था बियर्डेड मैन, वो जो राजा को मारने आया था और राजा ने उल्टा उसको बचाया है, उसकी लाइफ को सेव किया है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा रिपेंडेंस फील करता है और उसको माफ़ी मांगता है। द किंग वाज वेरी हैप्पी to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. अब king got happy to see that this person was my enemy and in a means very easily he is my friend now.
किया, वो मेरा फ्रेंड बन गया है और मैंने उसको जीत लिया है और इतनी आसानी से उसकी दुश्मनी को मैंने ख़त्म कर दिया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. अब किंग उसको प्रॉमिस करता है, ओके आई forgive you and I will send my servants, my doctors to look after you, कि मैं अपने डॉक्टर्स को और अपने कुछ सर्वेंट्स को तुम्हारे पास भेजूंगा तुम्हारी केयर करने के लिए, एंड आई विल रिटर्न योर प्रॉपर्टी, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. अब उस wounded man जब वो वहाँ से चला जाता है तो अब किंग दोबारा से हट में उस हर्मिट को ढूंढने लगता है। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. अब जाने से पहले वो फिर से अपनी इच्छा जताता है कि I want the answers of my 3 questions. The hermit was on his knees. hermit झुका हुआ था नीचे, अपने घुटनों पे बैंड था, and sowing seeds in the beds that had been dug the day before. और जो राजा ने एक दिन पहले वहाँ पे खोदा था, पैचेस ऑफ ग्राउंड, वहाँ पे वो बीज बो रहा था। The king went up to the hermit. अब किंग जो है हर्मिट के पास गया and said, और बोला, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. अब वो बोलता है कि लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू टू आंसर माई 3 क्वेश्चंस, तुम मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स दे दो और मैं लास्ट टाइम तुमसे बोलता हूँ। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब हर्मिट उसको रिप्लाई करता है कि तुम्हें तो तुम्हारे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं, और वो झुके झुके ऐसे राजा की तरफ देख करके अपना काम करते करते ऐसा बोलता है, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन। अब राजा थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि तुमने कब मेरे आंसर्स दिए हैं, तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि तुम्हें मेरी कमजोरी पे कल दया नहीं आई होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये जो बेड है यानी कि ग्राउंड में जो पैचेस तुमने खोदे थे ये नहीं खोदे होते, सो यू वुड हैव गोन अवे, तो तुम यहाँ से तभी चले जाते, तुम यहाँ पे रुकते ही नहीं और मेरी हेल्प करने की जगह तुम यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और वो आदमी तुम पर अटैक कर देता लेकिन तुम्हारी इच्छा थी तुम यहाँ पे मेरे साथ रुक गए। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, जब तुम यहाँ पे ये बेड्स जो है खोद रहे थे, जब ये तुम अर्थ में यहाँ पे डिगिंग कर रहे थे, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम फॉर यू। सो दैट वाज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैन था, एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था। बिजनेस मीन्स हेयर वर्क। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और जब ये आदमी जो बियर्डेड मैन है वो तुम्हारे पास भाग कर आया और तुम उसकी केयर कर रहे थे, दैट वॉज द इम्पोर्टेंट टाइम फॉर यू टू केयर हिम, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डाइड, अगर तुमने उसकी ड्रेसिंग नहीं की होती, उसके जख्मों को पट्टी वट्टी नहीं बांधी होती तो वो मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना शांति बनाए यानी कि बिना अपने मन से सारी दुश्मनी को ख़त्म किए वो ऐसे ही मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, तो उस समय वो आदमी तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और तुमने जो कुछ भी उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम that is important and that time is now, so that is the final answer of his first question, what is the important time, that is now, सबसे ज़्यादा हमारे लिए सही समय कौन सा है, now, जो भी करना है अभी करना है। it is the most important time because it is the only time we have any power to act, क्योंकि यही वो इम्पोर्टेंट टाइम है जब हमारे पास कुछ काम करने की पावर होती है, मीन जो भी करना है हमें तुरंत करना है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, अब सबसे ज़्यादा नेसेसरी पर्सन कौन है,
इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, जिसके साथ तुम किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हो, यानी कि जिस भी पर्सन से आप बात कर रहे हो या मिल रहे हो वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर नो वन नोज वाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और जब भी हम किसी से मिलते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हमारे लिए क्या है? टू डू द गुड थिंग्स फॉर द पर्सन वी मीट, जिससे भी हम मिलते हैं उसके लिए अच्छे काम करना या उसका भला करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम इसी उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजे गए हैं। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। सो हाउ वॉज द स्टोरी? आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।